वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सक्खर में वकला बरादरी ने दरिया सिंध से कैनाल निकालने और वकील आमिर नवाज वड़ाइच पर होने वाले कातिलाना हमले के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया और सिंध हाई कोर्ट बेंच सक्खर और मातहत अदालतों में कार्रवाइयों का बायकॉट कर दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि सिंधु दरिया के पानी पर डाका डालने की किसी भी साजिश को हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। दरिया सिंध सदियों से लाखों एकड़ ज़रई ज़मीन को सैराब करता आया है और सिंध की ज़राअत और मुल्क की मईशत में उसका कलीदी किरदार है। वकला ने खबरदार किया कि अगर दरिया सिंध के पानी पर कब्जे की कोशिशों को ना रोका गया तो सिंध के वकला आवाम के साथ मिलकर पंजाब जाने वाली गैस सप्लाई मुअत्तल कर देंगे। इस मौके पर मुजाहिरीन ने वकील आमिर नवाज वड़ाइच पर कातिलाना हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए मुतालबा किया कि हमलावरों को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए और इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। मीरपुर खास में महकमा आपाशी की नहली के सबब शहर की निफ्स आबादी को पीने का पानी सप्लाई करने वाली नहर 15 रोज से बंद होने की वजह से शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहजाद खान से। जी, इस टाइम पे मैं मौजूद हूँ मीरपुर खास सेटेलाइट ऑन वाटर सप्लाई स्कीम, जहाँ से मीरपुर खास शहर की निफ से जायद आबादी को पीने के पानी की सप्लाई की जाती है। मैं आपको बताऊं कि मीरपुर खास शहर के अंदर इस वक्त जरवारी शाख नहर से जो इस वाटर सप्लाई स्कीम में पानी जो मुहैया किया जाता है, उसको 25 मार्च से जो है कि महकमा इरिगेशन की नाअहली की वजह से उसको बंद किया हुआ है, जिसकी वजह से कई रोज से मीरपुर खास शहर की निफ से जायद आबादी, जिसमें मीरपुर खास के इलाके मोची पाड़ा है, बांसीबाद है, औरंगाबाद है, सेटेलाइट ऑन है, 2 नंबर ग्राउंड है, वालकट है, इसके अलावा अली टालपुर टाउन वहाँ पर, और इसके अलावा दीगर कई इलाकों के अंदर सप्लाई कई रोज से पानी की बंद हुई हुई है। शहरी जो है कि पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। इस हवाले से महकमा इरिगेशन के अफसरान से जब रब्ता किया तो उनका यही कहना है कि जमलाव नहर में पानी कम होने की वजह से जरवारी शाख नहर पर पानी की सप्लाई को मुकम्मल तौर पर बंद किया हुआ है, जिसकी वजह से सेटेलाइट ऑन वाटर सप्लाई स्कीम पर पानी नहीं पहुंच रहा है। शहरियों का इसी हवाले से कहना था कि मीरपुर खास शहर के अंदर निफ से जायद आबादी को पानी सप्लाई करने वाली वाटर सप्लाई स्कीम सेटेलाइट ऑन को पानी मुहैया किया जाए ताकि शहरियों को पानी मिल सके। शहरियों का यही कहना है कि पानी ना होने की सबब शहरी जो है कि महंगे दामों पानी खरीद रहे हैं। इसके अलावा जो है कि मुजर सेहत जमीनी खारा पानी पीकर जो है कि मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। जी, मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर के हेडक्वार्टर अस्पताल के ट्रामा सेंटर की बिल्डिंग अरसा 2 साल गुजर जाने के बावजूद भी मुकम्मल न हो सकी है। हादसात की सूरत में आने वाले मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सहूलियात न होने की वजह से अक्सर मरीज ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे वकास अख्तर बलोच से। हाँ जी बिल्कुल, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल अलीपुर की जो ट्रामा सेंटर की जो बिल्डिंग है वो अरसा 2 साल से जो है ना अभी तक मुकम्मल नहीं हो सकी है। अरसा 2 साल यहाँ पे गुजर चुका है, लेकिन इसकी जो बिल्डिंग है वो यहाँ पे दरमियान में ही रुकी हुई है। इसका काम जो है वो रुक चुका है, मुकम्मल नहीं हो सकी है। और जो हादसात की सूरत में यहाँ पे मरीज आती हैं, इंटर होती हैं, उनको बहावलपुर, मुजफ्फरगढ़ या फिर मुल्तान रेफर किया जाता है, जो कि रास्ते में कुछ मरीज दम तोड़ जाते हैं या फिर वो माजूरी का बहस बन जाती हैं। और यहाँ पे हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि उनका क्या मुतालबा है और वो क्या कहना चाहें। देखें जी, ये पंजाब हुकूमत का एक एडवांस मनसूबा था ट्रामा सेंटर, जो अभी तक मुकम्मल नहीं किया जा सका। अनफॉर्चुनेटली ये मनसूबा 1.5 साल के मुख्तलिफ अरसे में मुकम्मल किया जाना था, लेकिन अब इसे 2 से 2.5 साल का अरसा गुजर चुका है, यहाँ पर ये फाल नहीं किया जा सका। तहसील इंतजामिया और मेरी वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश है कि इसके फ्रंट रिलीज किए जाएँ ताकि जो आवाम है उन्हें बेहतर सहूलियात मुयसर की जाएँ। जी जी, तो हमारे साथ यहाँ पे शहरी मौजूद हैं, उनकी आपने ज़बानी सुनी है। उनका मुतालबा है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ जो है ना यहाँ पे फ़ंड रिलीज़ करे ताकि इसका काम मुकम्मल हो सके। और दूसरी जानिब जो है मेरी डॉक्टर MS पंतन गलू साहब से बात हुई है, तो उनका भी यही कहना है कि फ़ंड यहाँ पे मैसर ना होने की वजह से जो है इसका काम रुका हुआ है। अगर फ़ंड यहाँ पे रिलीज़ हो जाए तो इसका काम जो है वो मुकम्मल किया जाएगा। तो शहरियों ने मुतालबा किया है वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ और डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ से कि इसका फंड जो है रिलीज़ किया जाए ताकि हमें यहाँ पे सहूलियात फराहम की जाए। जी, उमरकोट में एन 213 पर होने वाले ज़मनी इंतखाबात में जहां सियासी सरगर्मियां अरूज पर पहुंच गई हैं, वहीं इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वकास खान से, जो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर के साथ मौजूद हैं। वकास, बताइएगा किस तरह की तैयारियां की गई हैं ज़मनी इंतखाब के लिए। आज बिल्कुल NA 213 पर इलेक्शन की सियासी गेमा गेमी जारी है, तो वहीं इलेक्शन कमीशन की जानिब से अपनी तैयारी मुकम्मल की गई है। मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर
सैयद तैयब बुखारी मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। इस हवाले से इनका कहना है, क्या कहेंगे सर? क्या جی ہاں 17 اپریل کو جو NA-213 میں ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے شیڈول کے مطابق ہماری تیاریاں مکمل ہیں، اور جیسے جیسے شیڈول آگے جا رہا ہے اس حساب سے ہم ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ، DRO صاحب کے ساتھ، RO صاحب کے ساتھ مل کے جو ہے وہ چیزیں آگے لے کے جا رہے ہیں۔ ٹوٹل جو ہے DRO صاحب اور RO صاحب نے 498 پولنگ اسٹیشن اسٹیبلش کیے ہیں، تقریباً 6 لاکھ ووٹرز ہیں ہمارے پاس۔ تو اس حساب سے ہماری جو ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ کوارڈینیشن ہے۔ چیف الیکشن کمیشنر صاحب کی ہدایت کے مطابق ہمارے جو صوبائی الیکشن کمشنر ہیں اعجاز انور چوہان صاحب، ان کی ہدایت کے مطابق ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تمام لوگوں کو لیول پلینگ فیلڈ دیں، اور تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ 17 اپریل کو نکلیں اور عمر کوٹ میں جو آپ کا رائٹ ہے وہ ووٹ کاسٹ کریں، اور جو بھی پارٹی یا کینڈیڈیٹ جیتے اس حساب سے اپنا ووٹ جو ہے وہ ڈیموکریسی میں اس میں حصہ ڈالیں سارے لوگ۔ ہاں جی بالکل، آپ نے ان کی باتیں سنی۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ عمر کوٹ کے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ 17 تاریخ کو باہر نکلے اور اپنا ووٹ کاسٹ کریں۔ اب دیکھنا ہے کہ عمر کوٹ کی عوام 17 اپریل کو جیت کا سہرا کس کے سر سجاتی ہے۔ جی دوسری جانب عارفالہ میں کسانوں کو اس سال بھی گندم کی بے قدری کا سامنا ہے۔ گندم کا مناسب ریٹ نہ ملنے پر کسانوں کو بھاری مالی خسارے کا سامنا ہے، جس پر پاکستان کسان اتحاد نے بھرپور احتجاج کا اعلان کر دیا ہے۔ مزید اسی پر عارفالہ سے تفصیلات جانتے ہیں عامر طور کی رپورٹ میں۔ عارفالہ میں گندم کی کٹائی کا عمل شروع، مگر کسان گندم کی مناسب قیمت نہ ملنے پر ذہنی اذیت سے دوچار ہیں۔ کسانوں کی بھاری اخراجات سے تیار کی گئی گندم اونے پونے داموں بکنے لگی، جس پر صوبائی صدر پاکستان کسان اتحاد چودھری رضوان اقبال نے حکومتی پالیسی کے خلاف بھرپور احتجاج کا عندیہ دے دیا۔ 2200 روپے من بک رہی ہے، جبکہ کاشتکار کو اس کا ریٹ اگر 4000 ملے تو وہ اگلی فصل کاشت کر سکتا ہے۔ میرا مریم نواز صاحب سے مطالبہ ہے کہ آپ نے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کریں۔ 16 اپریل کو ہم پاک وطن سے تحریک کا آغاز شروع کر رہے ہیں، ہم گندم پر احتجاج کریں گے۔ یہ احتجاج پاک وطن تک مخصوص نہیں رہے گا، یہ پورے پنجاب میں جائے گا۔ کسان کہتے ہیں موجودہ ریٹ سے گندم کی فصل پر کیے گئے اخراجات بھی پورے ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਰਤੇਲ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2200 ਰੁਪਇਆ ਫੀ ਮਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਗੰਦਮ ਫਰੋਖਤ ਹੋ ਰਹੀ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ ਗੰਦਮ ਦੇ, ਉਹ 3400 3500 ਰੁਪਏ ਫੀ ਮਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਰੇਟ ਦੇ ਕਣਕ ਵੇਚ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ 50 ਤੋਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਫੀ ਕਿੱਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੀ ਗਵਰਨਮنٹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਾਕਪਤਨ ਦੇ ਧਰਨਾ ਦੇਾਂਗੇ DC ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੱਗੇ। کسانوں کا مطالبہ ہے کہ حکومت پنجاب گندم کی خریداری کے لیے کسان دوست پالیسی بنائے تاکہ کسانوں کو مزید مالی نقصان سے بچایا جا سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عامر رضا طور، 5 نیوز، عارفالہ۔ PHA ملتان کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں۔ DG PHA کریم بخش نے ڈسٹرکٹ ملتان کے تمام پارکس کو اپ گریڈ کیے جانے کا دعویٰ کیا جو مکمل نہ کیا جا سکا۔ مزید جانتے ہیں ذیشان مرتضیٰ سے۔ ذیشان بتائیے گا۔ جی اگر بات کی جائے ملتان کے پارکس کی تو PHA کی جانب سے بڑے بڑے دعوے کیے گئے کہ ملتان کے تمام پارکس کو اپ گریڈ کر دیا گیا ہے، وہاں پر سیکیورٹی کے نظام کو بہتر کر دیا گیا ہے، وہاں پر جھولوں کے جو ہے اہتمام کیا گیا ہے، اس کے علاوہ واکنگ ٹریک ہے، اس کے علاوہ یہاں پر یونیفارم میں جو ہے ملازم تعینات کیے گئے ہیں۔ لیکن میں اس ٹائم موجود ہوں ملتان سٹی کے گنجان آباد ایک پارک میں جس کا نام شہباز شریف ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے یہ پارک تب تعمیر کیا گیا۔ اس کے بعد سے یہاں پر جو ہے اس کی حالت زار جو آپ دیکھ سکتے ہیں، میرا کیمرہ مین اگر آپ کو دکھائے تو نہ یہاں پر جھولے ہیں، نہ یہاں پر سیکورٹی کا کوئی نظام ہے، نہ واکنگ ٹریک ہے، نہ ہی یہاں پر کوئی گھاس لگا ہوا ہے۔ لوگوں کو بہت مشکلات ہیں یہاں پر، جو منشیات کے عادی لوگ ہیں انہوں نے یہاں پر ڈیرے لگا رکھے ہیں۔ اگر بات کی جائے یہاں پر SOPs ابھی گزشتہ دنوں جاری کی گئی DG PHA کی جانب سے، کریم بخش کی جانب سے، کہ یہاں پر جو ہے ملتان میں جو سیکورٹی ہے پارکوں کی وہ بہتر کر دی گئی ہے۔ یہاں پر بہترین واک گیٹ لگا دیے گئے ہیں، اسٹیبلش گیٹ جو ہیں لگائے گئے ہیں، پانی کا بہتر نظام کیا گیا ہے، واش رومز جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو یہاں پر جھولے ہیں ان کا بہترین اہتمام کیا گیا۔ لیکن یہ مین پارک ہے، سٹی کا پارک ہے، یہاں کے لوگ، میرے ساتھ ایک شہری موجود ہیں یہاں کے جو مقیم ہیں، ان سے بات کریں گے، پوچھیں گے کہ کیا سہولت اس پارک میں موجود ہے، کیا کہیں گے؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ میں تو یہ کہنا چاہوں گا جی یہاں شہباز شریف کی پارک جو بھی ہے گورنمنٹ کی، حکومت کی یا پنجاب کی ہے، مگر یہاں سہولت ہونی چاہیے۔ یہاں گندگی بہت ہے، صفائی صفائی ہے نہیں، یہاں کوئی ہے نہیں، ٹھیک ہے۔ اب عوام بیچاری کہاں جائے جو اس روڈوں پہ سوتی ہے، یہ کہاں جائے؟ نشہ ان کا نس نس میں بڑھ چکا ہے، ٹھیک ہے، یہ کہاں یہ چھوڑے گی؟ یہ آپ ان کے لیے کچھ سوچیں۔
इनको दबाया ना जाए, इनके लिए कुछ सोचना चाहिए। जब जब आवाम पे होगा हम खड़े हैं। आप क्या कहते हैं, यहाँ फैमिलीज आती हैं पार्क में? फैमिलीज को आना चाहिए, ये जगह साफ भी होनी चाहिए, और ये बेचारे जो सोते हैं ये रोडों पे, इनके लिए भी सोचा जाए, इनको मारा नहीं जाए, इनके लिए सोचा जाए। बहरहाल आप कैमरा मैन जो आप मैं ठीक है इंटरव्यू ले रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी नेक हैं, ख़ानदानी बच्चे हैं। बहरहाल कुछ ना कुछ इसका किया जाए, पार्क का साफ़ सफाई का। कोई गवर्नमेंट नहीं है इधर, न ये इधर कैमरे हैं, न इधर कोई कुछ भी नहीं है, कोई सहूलत नहीं है इधर। बेचारा गरीब भी कहाँ जाए। आपने जैसे सुना शहरी से कि यहाँ पर ना ही कैमरे हैं, ना ही ये पार्क की कंडीशन नज़र आ रही है, और सिर्फ ये जो एक PHA की जानिब से एक दावे किए गए कि मुल्तान के तमाम पार्क को अपग्रेड कर दिया गया है, वो सिर्फ बातों तक ही रह गए हैं। जी बात करेंगे महंगाई की। बढ़ती हुई महंगाई से जहां हर शख्स परेशान है, वहीं किताबों और कॉपियों की कीमतों में कमी से ना सिर्फ दुकानदार बल्कि शहरी भी खुश दिखाई देते हैं। ननकाना साहब से हाफिज़ मोहम्मद नवेद कम्बू की रिपोर्ट देखिए। तलीमी साल के मौके पर मुल्क भर की तरह ननकाना साहब में भी तलबा व तालबात अपने वालिदैन के हमरा मुख्तलिफ बुक सेंटर पर किताबें और कापियाँ ख़रीदने में मसरूफ़ हैं। किताबों और कापियों की कीमतों में पिछले साल की मुनासबत से इस साल वाज़ह तौर पर कमी देखने में आई है, जिससे न सिर्फ वालिदैन बल्कि दुकानदार भी खुश दिखाई देते हैं। जी मैं अपने छोटे बहन भाइयों की किताबां लैन आया जी। पिछले साल की निस्बत इस महंगाई के दौर के कापियां किताबां बहुत सस्तियां ने जी, जिस वजह तो मेरे भैन भरा जिहड़े बहुत ही आसानी नाल तलीम हासिल कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने इस साल किताबां दी कापियां दी विच बहुत ही कमी दी जी। मैं अभी बच्चों के लिए कापी किताबें लेके आए। पिछले साल की निस्बत इस साल किताबों और कापियों में काफ़ी कमी की गई है, और हम बआसानी अपने बच्चों की पढ़ाई में साथ दे सकते हैं। पिछले साल की निस्बत तकरीबन हमारा बुक्स का और कॉपीज़ का जो है इसमें ना कोई 20 से 30% कमी आई है। सही है कि नहीं? रेट्स जो पहले थे उसकी निस्बत अब कम हुए हैं। शहरियों का कहना था कि पिछले साल की निस्बत इस साल किताबों कापियों की कीमतों में कमी की वजह से हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। अगर ऐसे ही दीगर चीज़ों में कमी होती रही तो हमारे बच्चे भी पढ़ लिख कर एक न एक दिन अफसर बन जाएंगे। बढ़ती हुई महंगाई के बावजूद किताबों और कापियों की कीमतों में वाज़ह कमी की वजह से ना सिर्फ दुकानदार बल्कि शहरी खुश दिखाई दे रहे हैं। कैमरा टीम के साथ हाफिज़ नवीद कम्बू, 5 न्यूज़, ननकाना साहब। और भी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। 5000 मीटर लगने रेजिडेंशियल एरिया में वो बाकी हैं, वो भी इंशाल्लाह लग जाएंगे। सोलराइजेशन प्रोजेक्ट हमारा ऑन गोइंग है, उसमें भी हमारा वॉशिंग एरिया, यानी हर चीज जो है जो मैं अभी अफसोस कर रहा था इस कैंट स्टेशन को देख के, माशाल्लाह है तो ये भी हिस्टोरिकल, क्योंकि सारे स्टेशन हिस्टोरिकल है। लेकिन ये तो बेटा आप कर सकते हैं, मैं तो नहीं उनको कह सकता। आप नहीं आप बेटा पीछे हो जाए, नहीं पीछे हो जाए ना यार। हेलो ना बेटा हो जाए कोई बात नहीं, कोई बात। अच्छा मैं ये हेलो अच्छा मैं ये अर्ज कर रहा था, कोई बात नहीं, हो जाए। मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये सारी चीजें हम आउटसोर्सिंग की तरफ जा रहे हैं, और इससे हमारे रेवेन्यू। इसके अलावा आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ 3 से 4 कंपनी जो पहले से काम कर रही थी, जिनकी कारकर्दगी के हवाले से बहुत सारे शकूक व शुबहात थे, और इनका इजहार रेलवे में आने से पहले भी मैं गाय बगाए करता रहता था, मेरे तक इंफॉर्मेशन पहुंचती रहती। हमने उनको भी बड़े अच्छे तरीके से, बल्कि बहुत सारे दोस्तों ने रिजाइन किया है, इससे भी रेलवे को तकरीबन, मैं उस बात में नहीं जाता, उसका स्पेशल ऑडिट हो रहा है, मैं कोई एंटी करप्शन या अकाउंटेबिलिटी कोड का जज नहीं हूं, वो चीज़ें डिपार्टमेंटल देखी जाएंगी। लेकिन कम से कम 1.5 अरब रुपए का सालाना जो है मैं सेविंग करूंगा, 1.5 अरब। और इसी तरह हॉस्पिटल की मद में मैं 1 आप बराह रास्त मुलाहिज़ा करें कि लाहौर में वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत के ताउन से रेलवे की ज़मीनों को वागुजार कराएंगे
اور تمام قبضے ریلوے کی زمینوں سے ختم کرانے جا رہے ہیں۔ ریلوے کی بہتری کے لیے اقدامات کا سلسلہ جاری ہے۔ دوسری جانب آپ کو براہ راست لیے چلیں گے، قومی اسمبلی کا اجلاس اس وقت جاری ہے۔ شرمیلا فاروقی اظہار خیال کر رہی ہیں۔ پرائیویٹائزیشن نے رکھا ہے ان کی پرائیویٹائزیشن کا فیز 1 کے اندر جو اینٹیٹیز ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ کیا ہے، اور وہ 24-29 کے پیریڈز کے لیے ہے سر۔ اس کے اندر پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز ہے، روز ویلٹ ہوٹل ہے جو فرسٹ فیز میں ہے سر۔ اس کے اندر فرسٹ ویمن بینک ہے، ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن ہے، پاکستان انجینئرنگ کمپنی ہے، سندھ انجینئرنگ کمپنی ہے، اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کارپوریشن ہے، فیصل آباد فیسکو ہے، جیسکو ہے۔ اس کے علاوہ سر زرعی ترقیاتی بینک ہے۔ یہ 24 اور 29 کے اندر۔ اینڈ سیکنڈ فیز جو ہے وہ اس کے بعد 3 ایئرس کے بعد یہ شروع ہوگا، تو یہ پہلے سال کے اندر یہ والا سارا سلسلہ ہو رہا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ جو انہوں نے کہا کہ کسی قسم کی کوئی کمپلیشن نہیں ہوئی ہے، تو سر یہ بھی غلط ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو پراپرٹیز آلریڈی ڈسپوز آف کر دی ہیں ان کی میں ڈیٹیل آپ کو بھی بتا دیتی ہوں۔ ریگارڈنگ اس میں سر یہ 10 پراپرٹیز تھی سر جو ڈسپوز آف کر دی گئی ہیں نا، اور اس کے اندر مختلف نوعیت کے ایویشنز کے پلاٹس تھے سر۔ اس کے آپ براہ راست ملاحظہ کر رہے تھے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس اس وقت جاری ہے اور ایم کیو ایم پاکستان کی رہنما اس وقت اظہار خیال کر رہی ہیں۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ گمبٹ کے قریب خیرپور لاڑکانہ پل پر سندھو دریا سے پانی کی جگہ ریت اڑنے کی لگی ہے۔ مزید تفصیلات دیکھتے ہیں 5 نیوز کے رپورٹر ظہیر حیدر شیخ کی اس رپورٹ میں۔ اس وقت میں موجود ہوں گمبٹ کے قریب خیرپور لاڑکانہ پل پر۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پانی کی کمی کی وجہ سے جو ہے یہ جو ہے پورا سندھو دریا جو ہے پورا بنجر بن چکا ہے۔ کیمرہ کی آنکھ کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے پورا جو ہے ہر طرف جو ہے ریت ہی ریت نظر آ رہی ہے۔ جبکہ ہمارے یہاں پر جو ہے ماہی گیروں سے بات چیت ہوئی، ان کا کہنا ہے کہ ادھر جو ہے سندھو دریا میں جو ہے 1 سے 2 فٹ جو ہے پانی بچا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ ایک سائڈ سے دوسری سائڈ جو ہے لوگوں کا آنا جانا جو ہے وہ ہے آسان ہو چکا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کا کہنا ہے کہ ہماری جو ہے اس سندھو دریا سے جو ہے روزی روٹی ہوتی تھی وہ بھی ہماری بند ہو چکی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ جو سندھو دریا پر جو ہے 6 کینال بنائے جا رہے ہیں اس کو جلدی روک کر ہمیں جو ہے پانی دے کر ہماری جو ہے بے چینی ہے وہ دور کی جائے۔ جی خبر شامل کریں گے راجن پور سے، جہاں پر تھانہ داجل کی حدود میں چائے دیر سے دینا ہوٹل مالک کا جرم بن گیا ہے۔ پولیس وردی میں ملبوس اہلکاروں نے سریعام ہوٹل مالک کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے۔ واقعے کی CCTV فوٹیج 5 نیوز نے حاصل کر لی ہے۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس اہلکار سریعام ہوٹل مالک پر تشدد کرتے ہوئے اسے لے جا رہے ہیں۔ DPO راجن پور نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے 4 اہلکاروں کو معطل کر کے محکمانہ انکوائری کے احکامات جاری کر دیے۔ ننکانہ صاحب کے ڈپٹی کمشنر محمد تسلیم اختر رایو کی زیر صدارت بیساکھی میلے کے انتظامات سے متعلق اعلیٰ سطح کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنرز، وابڈہ اوقاف سمیت تمام ضلعی افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں ممبر ایڈوائزری کونسل پنجاب اقلیتی امور اور انسانی حقوق سردار سرجیت سنگھ کنول سمیت دیگر سکھ کمیونٹی کے افراد بھی موجود تھے۔ بیساکھی میلے کی تقریبات کا آغاز 10 اپریل کے بجائے 12 اپریل سے ہوگا۔ تقریبات 15 اپریل تک جاری رہیں گی۔ بھارت سمیت دنیا کے مختلف ممالک سے 7,000 سے زائد سکھ یاتری ننکانہ صاحب پہنچیں گے۔ بیساکھی میلے میں مجموعی طور پر 20,000 سے زائد سکھ یاتری شرکت کریں گے۔ پنڈی گھیپ میں نجی اسکول میں 7ویں جماعت کے معصوم طالب علم کو استاد نے وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنا کر شدید زخمی کر دیا ہے۔ حافظ منیر نامی ٹیچر نے بچے کو کلاس روم میں بے دردی سے مارا، جس کے بعد بچے کی حالت غیر ہو گئی۔ واقعے پر والدین اور علاقہ مکین مشتعل ہو گئے۔ پولیس نے استاد حافظ منیر کے خلاف مقدمہ درج کر کے اس کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارنے شروع کر دیے۔
पाकपतन में गंदम की फसल तैयार, जबकि हुकूमत की जानिब से रेट मुकर्रर न होने पर किसान माली परेशानी का शिकार हो गए हैं। फीमन गंदम 2200 से 2300 रुपये में फ़रोख्त होने लगी है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे तारिक सज्जाद चिश्ती से। तारिक, बताइएगा। बिल्कुल, पाकपतन में भी जो गंदम की कटाई का सिलसिला है वो सुस्त रवि का शिकार है और गवर्नमेंट की तरफ से जो रेट है वो मुकर्रर नहीं किया गया। जो किसान है वो परेशान कुन दिखाई दे रहा है। मेरे साथ इस किसान रहनुमा मौजूद है, हम इनसे जानते हैं कि उनको किन मुश्किलात की शादी। पिछले साल गंदम में काश्तकारों के साथ जो सलूक किया, इस दफ़ा काश्तकारों ने तहिया किया हुआ था कि उन्होंने गंदम काश्त नहीं करनी। मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने मीडिया पर आकर किसानों को यकीन दानी कराई कि आप गंदम काश्त करें, इस साल आपका नुकसान नहीं होगा। काश्तकारों ने उस पर यकीन किया और गंदम काश्त की। अब काश्तकार जब अपनी गंदम लेकर मंडी में पहुंच रहे हैं तो वो 2200-2300 रुपये मन बिक रही है। काश्तकार को फी मन 1700-1800 रुपये नुकसान हो रहा है। हमारा मरियम नवाज साहब से मुतालबा है कि आपने जो वादा किया है पूरा करें। काश्तकारों को कम से कम 4000 रेट मिलेगा तो वो अगली फसल काश्त कर सकेंगे। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद अब खामोश नहीं बैठेगा। 16 अप्रैल को हम तहरीक का आगाज शुरू कर रहे हैं और हम नाक से लकीरें निकालेंगे कि इसके बाद हमारी तौबा, हम गंदम काश्त नहीं करेंगे। अरे, जैसा कि आपने रहनुमा की बात सुनी, उनका कहना है कि जो कीमत है गंदम की वो हमें कम मिल रही है, लिहाजा की जो गंदम की कीमत है वो 4000 रुपये की जाए, नहीं तो हमें जो फी मन के हिसाब से 1700 रुपये लॉस होगा। जी। गुजरांवाला में फूड अथॉरिटी की तरफ से मुज़र सेहत गोश्त बेचने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। फूड सेफ्टी टीम ने मुज़र सेहत गोश्त की तैयारी और तरसील में मुलविस यूनिट पर छापा मारकर 60 किलो लागर और बीमार जानवर का गोश्त तलब करके मुकदमा दर्ज कर दिया है। गुजरांवाला में डीजी फूड अथॉरिटी के हुक्म पर सेफ्टी टीम की मकई रोड के ख्याली में वाक़े स्लॉटर हाउस में छापा मारकर 60 किलो लागर और बीमार जानवर का गोश्त बरामद कर लिया गया। गैर कानूनी मज़बा खाने में सफाई के इंतहाई नाक़िस इंतज़ामात थे। प्रोसेसिंग एरिया में बदबूदार माहौल और गंदा पानी भी मौजूद था। सस्ते दामों बीमार और लागर जानवर ख़रीद कर ज़िबा किए गए थे। बीमार जानवर का गोश्त डंपिंग साइट पर आग लगाकर तल्फ कर दिया गया। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। शहीद बेनज़ीर भुट्टो तालीमी बोर्ड के ज़ेर एहतमाम 9वीं और 10वीं जमात के सालाना इम्तहानात शुरू हो गए हैं। सांगड़ में 57 इम्तहानी मरकज़ पर 36,696 उम्मीदवार इम्तहानात दे रहे हैं। सांगड़ में इम्तहानी मराकज़ के अतराफ़ में दफ़ा 144 नाफिज करके नकल का मवाद फ़रोख्त करने और प्रिंट करने पर मुकम्मल पाबंदी भी आयद कर दी गई है और इम्तहानी सेंटर में गैर मुतालिका अफराद का दाखिला ममनू करार दिया गया है। जबकि नकल की रोकथाम के हवाले से 18 टीमें तश्कील दे दी गई हैं जो नकल की रोकथाम के हवाले से काम कर रही हैं। ज़िला शेखपुरा को खूबसूरत और तजावुज़ात से पाक बनाने के लिए ज़िला इंतज़ामिया मुकम्मल मुतहरिक हो गई है। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्त ने इंक्रोचमेंट के खिलाफ जारी ऑपरेशन के तीसरे रोज़ भी मुख्तलिफ इलाकों का अचानक दौरा किया है। गैर कानूनी तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन रोज़ाना की बुनियाद पर जारी है। मेन बाज़ार शेखपुरा में तामीर शुदा गैर कानूनी तजावुज़ात को मिसमार करने का अमल भी जारी है। शेखपुरा के डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्त की जानिब से इंक्रोचमेंट के खिलाफ जारी ऑपरेशन का जायज़ा लिया गया और काबजीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाने का हुक्म दिया गया। पंजाब के दीगर शहरों की तरह शकरगढ़ में भी पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। शकरगढ़ में जालसाज माफिया के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी का क्रैकडाउन जारी। सिटी एरिया में वाक़ फूड पॉइंट्स की सख्ती से चेकिंग की गई। 2 पॉइंट्स की प्रोडक्शन बंद और 1 पर मुकदमा दर्ज करके भारी जुर्माना आयद कर दिया गया। 28 किलो एक्सपायर्ड डबल रोटी, चिकन पेटीज और शवारमा ब्रेड तल्फ कर दिया गया। मेन बाजार में वाक़ स्वीट्स एंड बेकर्स को प्रोडक्शन एरिया में वॉशरूम की मौजूदगी पर बंद कर दिया गया है। पाकपतन में पंजाब फूड अथॉरिटी ने मुज़र सेहत गोश्त की सप्लाई नाकाम बना दी है। फूड सेफ्टी टीम की चकबेदी दीपालपुर रोड पर गोश्त सप्लायर के खिलाफ कार्रवाई। 10 मन बीमार और बदबूदार गोश्त तल्फ कर दिया गया है। सप्लायर के खिलाफ थाना चकबेदी में मुकदमा दर्ज किया गया है। पाकपतन में PFA हेल्पलाइन के जरिए शिकायत मौसूल होने पर चकबेदी दीपालपुर रोड पर गोश्त सप्लाई करने वाली गाड़ी को चेक किया गया। इंस्पेक्शन के दौरान गोश्त नाकाबिल इस्तेमाल और इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह पाया गया। मुज़र सेहत गोश्त मार्केट में फ़रोख्त के लिए सप्लाई किया जा रहा था। फूड सेफ्टी टीम ने नाकिस गोश्त तल्फ करके सप्लायर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है।
ओकाड़ा के इलाके थाना सदर की हदूद से 2.5 करोड़ तावान के लिए अगवा किए जाने वाले 12 साला बच्चे को ड्रामाई अंदाज में बाजियाब करवा लिया गया है। पुलिस ने 5 खतरनाक मुलजमान को भी गिरफ्तार कर लिया है। मुलजमान से असले और गाड़ी बरामद की गई है। गिरफ्तार किए गए मरकजी मुलजिम लड़के का करीबी रिश्तेदार निकला है। मज़ीद तफसीलात देखते हैं गुलाम मुस्तफ़ा चौधरी की रिपोर्ट में। गुज़श्ता रोज थाना सदर की हदूद मक्का मदीना टाउन उकाड़ा से तवान के लिए अगवा किए गए 13 साला लड़के को पाकपतन के इलाका से पुलिस ने 2.5 करोड़ रुपए की दागी तवान के दौरान कामयाब कार्रवाई करते हुए मरकजी मुलजम समेत 5 खतरनाक मुलजमान को गिरफ्तार करते हुए बच्चे को बाहिफाजत बायाब करवा लिया। इस अमर का इंकशाफ RPO साहिवाल मियां महबूब रशीद और DPO उकाड़ा मोहम्मद राशिद हदायत ने DPO ऑफिस में पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान किया। DPO मोहम्मद राशिद हदायत ने बताया कि गुज़श्ता रोज गन पॉइंट पर मोहम्मद अल्ताफ के 13 साल बेटे जियान को अगवाकारों ने गाड़ी में डाला और ले गए। मुलजमान ने तवान की रकम का मुतालबा करने के लिए फिलिपाइन की सिम का इस्तेमाल किया। पुलिस टीम ने सेफ सिटी कैमरों और टेक्नोलॉजी की मदद से न सिर्फ बच्चा बरामद हुआ बल्कि 5 मुलजमान की गिरफ्तारी के अलावा गाड़ी और असला भी बरामद किया गया। शाम में बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या यहाँ पे हुआ जो कि उकाड़ा में नॉर्मली इस तरह की कोई इसकी हिस्ट्री नहीं है। इससे पहले 2023 के बाद अब तक एक इस तरह का वाक़या हुआ था, लेकिन वो भी उसका जो कहते हैं कि बैकग्राउंड या फोरग्राउंड वो बिल्कुल डिफरेंट था इससे। वो 50 DPO मोहम्मद राशिद हदायत का कहना है कि बच्चे को अगवा करने वाला मरकजी मुलजम इनका करीबी अजीज है। अभी 3 मजीद मुलजमान की गिरफ्तारी मुतवक्का है, इसलिए मुलजमान के नाम सिगा राज में रखे जा रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन जारी है, मजीद इंकशाफात की तवक्का है। बच्चे की बरामदगी पर शहरियों ने पुलिस पर गुलपाशी की और इनकी काविशों को सराहा। गुलाम मुस्तफा चौधरी, 5 न्यूज़, उकाड़ा। जलालपुर भटियां डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हाफिजाबाद आतिफ नज़ीर की थाना में खुली कचहरी का इनेकाद। DPO ने अवामी मसाइल सुने और उनके फौरी हल के अहकाम भी जारी किए हैं। शहरियों ने SHO के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए हैं। DPO ने करप्शन और नाजायज़ इख्तियारात के इस्तेमाल पर SHO को मुअत्तल कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शाहिद इमरान की इस रिपोर्ट में। जलालपुर भटियां डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हाफिजाबाद आतिफ नज़ीर ने आवाम को फौरी इंसाफ की फराहमी और उनके मसाइल के बर वक्त हल को यकीनी बनाने के लिए थाना जलालपुर भटियां में खुली कचहरी का इनेकाद किया। शहरियों ने DPO हाफिजाबाद के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। DPO आतिफ नज़ीर ने SHO थाना जलालपुर भटियां जहांगीर चद्दड़ को करप्शन इख्तियारात के निजायज इस्तेमाल पर मुअत्तल कर दिया। DPO हाफिजाबाद का कहना था कि खुली कचहरियों का मकसद अवाम और पुलिस के दरमियान बराह रास्त राबता कायम करना है। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਮਤ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਮਸਜਿਦ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਰ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਤੀਜਾ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਬਈ ਜੋ ਵੀ ਹੈ 411 ਅਗਰ ਤੂੰ ਉਹ FIR ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਖੋਲ ਲਵੇਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ 411 ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ ਚੜ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੈਂਡਓਵਰ ਹੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। 6-8 ਮਹੀਨੇ ਤੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ नहीं तू कादा SHO है ਇੱਥੇ। जबकि DPO हाफिजाबाद ने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की कि साइलिन की मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल किए जाए। महकमा पुलिस में शफाफियत और आवाम का इत्मीनान बहाल रखने के लिए एहतसाब का अमल जारी रहेगा। कोई भी अफसर या अहलकार कानून से बालातर नहीं। कैमरामैन गुलाम हुसैन बुट्टा के साथ शाहिद इमरान, 5 न्यूज़, जलालपुर भटियां। मज़ीद खबरों के लिए आप देखते रहिए 5 न्यूज़।